बीपीएल कार्ड बनाने की आ रही शिकायतों को लेकर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि आयोग ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की काफ़ी समय से एक समस्या और शिकायतें हमारे पास आती थी कि उनके जो कार्ड बनने चाहिए थे, बीपीएल कार्ड, वो बन नहीं पाते थे। छोटी छोटी ऑब्जेक्शंस लग जाती थी। तो बहुत सारे केस हर ज़िले से हमारे पास आते थे। हमने समय समय पे सरकार के साथ इन विषयों को उठाया। शुरू में वो कंसेंसस के साथ कनेक्टेड था। हमने सरकार को बोला तो हरियाणा सरकार ने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उसमें सुधार किया और नया सर्वे करवाया। फिर हमें लगा कि इसके अंदर कई सारी शर्तें ऐसी हैं जो कि अननेसेसरली हैं, जिसकी वजह से कई सारे पात्र लोग अपात्र हो रहे हैं। हमने उस मैटर को दोबारा सरकार को नोटिस कर किया, तो हमारे पास सरकार ने जवाब दिया कि हम इनकी भी त्रुटियों को सुधार रहे हैं। इसके बावजूद होने के बाद भी केसों की संख्या हमारे पास कम नहीं हुई, जिसको गंभीरता से हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने देखा और हमारे फुल बेंच ने इस मामले का निर्णय लेते हुए एक केस के अंदर सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण पंचायत विभाग और अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी को नोटिस जारी किया और उनको बुलाकर सारी विषय की जानकारी भी ली और उनको ये समस्याओं से अवगत भी करवाया। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमें बताया कि इस विषय को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री तक इस विषय को भेजा गया है और मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है और इसके अंदर जो भी सुधार हो सकते हैं वो इस पर प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसे सुधार करके आप तक इस बात को वापस पहुँचाएंगे। भाटिया जी, जिस तरह आपने बीपीएल कार्ड बनाने में संज्ञान लिया है और आपने बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत विभाग और अर्बन को आपने बुलाया और उन्होंने सारी स्थिति आपके सामने रखी, अब लोगों को कैसे बीपीएल कार्ड मिलेगा? देखिए, हरियाणा सरकार ने नई योजना शुरू करी, परिवार पहचान पत्र। मैं समझता हूँ डाटा के एकीकरण के लिए ये एक अच्छी योजना है, जिसके तहत पूरे परिवार का जितना भी डाटा है, इंक्लूडिंग उसकी इनकम और बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह, वो उसके अंदर आ जाती है। जब वो डाटा एक बार इकट्ठा हो जाएगा, जैसे ही कंप्यूटर में जाएगा तो सेग्रीगेट करके उसको अपने आप जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको अलग से बीपीएल की लिस्ट में भेज दिया जाएगा। जैसे पहले अलग से अप्लाई करना पड़ता था, दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, वो सब चीज़ हट जाएगी और जो पहले की कंडीशंस थी कि यदि व्यक्ति के पास इतने गज का प्लॉट है या उसके पास कोई टू व्हीलर है या उसके पास लैंडलाइन फ़ोन है या उसके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो वो उन चीज़ों को नेगेटिव मार्किंग करके अपात्र कर दिया जाता था। अब वो सब चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पुराने गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, परंतु वास्तविक उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत कमज़ोर होती है। तो जो गरीब एक्चुअल हैं उनको आसानी होगी बीपीएल की लिस्ट में आने के लिए और ये सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। भाटिया जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि अब बीपीएल कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, तो परिवार की कितनी इनकम होनी चाहिए कि उसका बीपीएल कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाए? देखिए, जो मौजूदा सरकार ने तय की है वो 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष तय करी है। ये अभी की ये स्लैब है। मैं समझता हूँ समय के अनुरूप ये चीज़ें सरकार जैसे उचित समझेगी उसके आगे नए निर्णय लेती रहेगी, लेकिन मौजूदा सीमा जो है वो 1,80,000 पूरे परिवार की इनकम तय की गई है। तो इसके अनुरूप जो लोग अपनी परिवार पहचान पत्र का डाटा कंप्यूटर में डालते समय इससे कम की इनकम शो करेंगे परिवार की, उनका अपने आप सेग्रीगेट होके बीपीएल की लिस्ट की तरफ नाम चला जाएगा। भाटिया जी, क्या अब इस मामले को हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने निपटा दिया क्या? जी, क्योंकि सरकार ने इसमें सकारात्मक कदम उठाए हैं
और इसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सभी जो भी इसमें निर्णय लेने थे वो संपूर्ण हो चुके हैं, इसलिए इस मामले को और आगे चलाने का औचित्य नहीं था, हमने इसे निपटा दिया। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड बनाने की आ रही शिकायतों को लेकर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। कार्ड उन्हीं के बनेंगे जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।